हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन पैन बड़ी चैनल। और आज का हमारा साइंस का चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और आपस में इनका डिफरेंशिएशन एक टेबल के द्वारा मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी। तो टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। इसमें आपको वायरसेस भी मैं पढ़ाऊंगी। शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। जैसे आप अपने क्लास में बैठते हैं तो आपके टीचर और आप क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, दोनों ही लोग। और अगर आपके पास जितना भी सामान है, जो स्टेशनरी आइटम्स हैं और जो बैग है, बॉटल है, या जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, बेंच है, वो सब क्या है, आपके नॉन लिविंग आइटम्स है। तो ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, अब हम इन दोनों को समझेंगे। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं। ये वर्ड कुछ नया लग रहा है आपको, ये आप इसीलिए अटेंटिवली पढ़िए। ये है साइंस, और आगे 7th 8th 9th 10th ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। और ये वर्ड्स आप अगर अभी से आपका बेस क्लियर होगा तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आएंगे, कभी भी मार्क्स कम नहीं आएंगे। बायो आपको आगे तक पढ़नी है, और बायो इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस, ये सारे वर्ड्स और डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर अभी से आप समझ के चलेंगे तो दैट इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो जो लिविंग थिंग्स है उनको फूड की रिक्वायरमेंट है, वाटर है, एयर है टू सर्वाइव। आप एयर इनहेल करते हैं। और जबकि ऑन द अदर हैंड जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती है। वे ग्रो नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफरेंसेस ही हैं, कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं इनके अंदर। क्या सिमिलरिटीज होती है? बोथ आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जो आपके लिविंग थिंग्स हैं, इनकी जो स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट है उसका नाम है सेल। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो होती है मॉलिक्यूल्स। ये आप अभी और पढ़ेंगे। अगर आपको ये वर्ड नहीं क्लियर हो रहा है या आपने अभी पहले नहीं पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा, आपको पता है कि ये दोनों ही जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मैटर से बने होते हैं, ऑक्युपाई करते हैं स्पेस और शेप भी, और उनमें मास भी होता है। तो मास, ये वर्ड आपने पढ़ा है। ऑक्युपाई स्पेस करते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। मैटर पढ़ा हुआ है आपने। आगे और डिटेल में आपके आगे आएगा। तो अंडरस्टैंड करना है आपको डिफरेंस भी और सिमिलरिटीज भी आपको क्लियर करते हुए चल रहा है, क्योंकि दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर हम इन को समझ लेंगे तो हमें क्या फायदा होने वाला है। हेल्प मिलती है हमें क्लासिफाई करने में, ऑर्गेनाइज करने में। जो हमारी तरफ वर्ड है, सारी चीजें को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू बेटर अंडरस्टैंड आवर ओन प्लेस इन द नेचुरल वर्ल्ड। बाय स्टडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स we can learn about the complex systems and processes that make up the life on earth। तो आपको साइंस में और डिटेल स्टडी करने में भी हेल्प मिलती है, इसीलिए हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पूरी लिविंग थिंग्स का भी हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और उनको अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है। पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है, जो आगे क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। आपने कभी किसी हाउस को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा है? तो जो उसकी वॉल होती है, एक ब्रिक वॉल अगर बनाई जाती है तो ब्रिक्स को इस तरीके से साथ में पास पास लगाया जाता है और पूरी जो वॉल होती है उसको खड़ा किया जाता है। तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है, ब्रिक, एक वॉल का। अगर आप बनाने जा रहे हैं तो इस तरीके से पूरा हाउस इस पर टिका होता है। बिल्कुल इसी तरह जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब मिलकर बने होते हैं सेल्स से। सेल्स जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है लिविंग थिंग्स का। ये सेल जो है, इनमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और पूरा इसका स्ट्रक्चर आगे आप पढ़ेंगे 8th में। जो अभी मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है, सेल है, सेंटर में इसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और बाहर आउटर साइड में इसमें साइटोप्लाज्म है, और इन दोनों को प्रोटोप्लाज्म मिला के कहा जाता है। और इसमें सारी चीजें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जहां से एनर्जी रिलीज होती है, और गोल्गी बॉडीज जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सेंटर में आपके पावर होती है कि वो डिवाइड हो और एक और सेल बना सके। तो ये जो आपके सेल्स हैं,
एक अगर है तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि आपके एक सेल में भी सारी पावर है कि वो पूरी की पूरी वो सारी चीजें कर सके जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। ये क्या है, सिंगल सेल क्या होती है, फंक्शनल यूनिट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन से लेकर एनर्जी रिलीजिंग कैपेबल होता है परफॉर्म करने के लिए। जितना भी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस होते हैं जो आप जानते हैं कि लाइफ में होते हैं, उन सबको ये परफॉर्म करता है। तो ये प्लांट सेल यहाँ शो है, और अगर सिंगल सेल से बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यहाँ डायग्राम में मैंने आपको पैरामीशियम दिखाया है। इसी तरीके से अमीबा आपने पहले पढ़ा है, जिसकी कोई शेप नहीं होती है, किसी भी शेप में अमीबा जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पैरामीशियम है, ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। यही जो सेल्स हैं छोटे छोटे, आपको पता है मिलकर कितनी बड़ी बड़ी चीजें बना लेते हैं। जनरल शर्मन एट सिक्योर नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में एक लार्जेस्ट ट्री है वर्ल्ड का, और वो 275 फीट है। सोचिए कितने सेल्स होंगे उसके अंदर। ऐसे ही एक और ट्री है जो ओल्डेस्ट ट्री है, वो 30,000 ईयर्स ओल्ड है, जो जुरेपा ओक ट्री है, कैलिफोर्निया में है। तो ये सेल्स जो है ये आपस में जुड़ के, आप हो मैं है, किसी भी तरीके के ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका निर्माण करते हैं। तो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो मेड अप ऑफ क्या है, सेल्स है। ये सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, अभी मैंने आपको पढ़ा है, रेस्पॉन्सिबल होता है सारे फंक्शन जो नेसेसरी है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, उनको करने के लिए। और दो तरीके के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सिंपलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और वो ट्रू न्यूक्लियस उनमें नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि वो डिवाइड हो सकते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, आपस में डिवाइड होकर दो नए सेल का निर्माण करता है। और ये जो आपने पढ़ा फॉल्स वाला, यही आपके क्या है, वायरसेस हैं। अब आगे आप इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको मैंने समझाया सेल्स ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, अभी आपको मैंने क्लियर कराया। तो ये क्या है, लिविंग सेल्स है। फर्स्ट वन डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, ये लिविंग सिंक क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जो बनता है वो होता है टिश्यू। टिश्यूज जो होते हैं वो फिर फॉर्म करते हैं एक ग्रुप करके एक ऑर्गन को, जैसे यहाँ स्टोमक का डायग्राम दिखाया गया। यही कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में जुड़कर जो एक ही तरीके का काम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको शो किया है, ये देखिए माउथ है, आपने खाना खाया तो ये जो आपकी बक्कल कैविटी है यहाँ से होता हुआ ये ईसोफेगस में जाएगा, और ये ईसोफेगस कहाँ जुड़ा हुआ है, स्टोमक से। यहाँ आप देखिए लीवर दिखाई दे रहा है आपको, ये लीवर कनेक्टेड है स्टोमक से, और ये यहाँ से जो खाना है आपका वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पैंक्रियाज है, और ये जो लीवर है ये बाइल जूस सीक्रेट करेगा, और वो यहाँ आपके खाने में मिलेगा। और ये बाहर की तरफ आप देखिए, ये आपकी जो है, जो आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्जर इंटेस्टाइन है वो है, और अनस से आपका जो वेस्ट है वो आपका बाहर निकल जाएगा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके अंदर, उसमें से जो एसेंशियल चीजें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लिप सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर है जो पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं। तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो आपके सेल हैं वो फंडामेंटल है। अगर वो क्या करेंगे, मिलकर ऑर्गेनाइज होके टिश्यूज बनाएंगे। स्मॉलेस्ट लेवल पे सेल है, ऑर्गेनाइज होके क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू, फिर फॉर्म अप होगा ऑर्गन, और फाइनली क्या बनेगा, ऑर्गन एक सिस्टम। Each level of organization has a specific function and contribute to the overall functioning of the organism. जैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पूरा का पूरा एक काम जो है हमारा एक डेफिनेट तरीके से हो रहा है। और सेल जो है वो एक अपना पर्टिकुलर काम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे स्किन सेल है, वहां से स्वेटनिंग होती है। स्टोमक के जो सेल्स होते हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं, जिससे कि खाना जो है वो हमें
अच्छे से बच जाए। आपके आई सेल्स हैं वो क्या करते हैं, देखने में मदद करते हैं। ईयर सेल्स अलग होते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप भी एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, तो जो सेल्स हैं उनका काम क्या है, स्ट्रक्चर यूनिट बनाकर एक सिस्टम बनाना, और उससे फिर आपके जो फंक्शन है ऑर्गेनिज्म के वो परफॉर्म होते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक एक्टिविटी से आप खुद कर सकते हैं, और कई बार आपको कराया भी गया है स्कूल में कि सीड्स ग्रो करने के लिए आपको कहा जाता है। आप ग्राम सीड ले लीजिए, लोबिया ले लीजिए, या फिर जो भी आपको मिल रहा है घर में, वो कोई भी एक सीड ले लीजिए और उसको प्लांट करके देखिए। कुछ दिनों बाद क्या होगा, उसमें से इस तरीके से जो है आपका प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। तो वो ग्रो करेगा धीरे धीरे। आप अगर उसको ठीक कंडीशन में रखेंगे, वाटर देंगे, तो वो पूरा का पूरा प्लांट आपका बन जाएगा, यानी कि वो ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से आप खुद को देखिए। आप कई बार अपने फोटोग्राफ्स देखते होंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ, मैं कितना प्यारा सा हूँ इस छोटे फोटोग्राफ में। इवन आपके क्लासेस के भी पीछे के फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, जब आपने कुछ परफॉर्म किया होगा, और आप कितने खुश होते हैं उनको देख के। तो उन फोटोग्राफ्स में अभी में क्या आपको कुछ डिफरेंस लगता है अपने अंदर? स्पेशली लगता होगा, आपकी हाइट बढ़ी है, आपके में चेंज आया है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और डेवलप होते हैं ओवर टाइम। ये जो ग्रोथ होती है, इसके लिए हमें जरूरत होती है फूड की और न्यूट्रिएंट्स की। और हर लाइफ के लिए सस्टेन करने के लिए उसको फ्यूल की आवश्यकता होती है, और वो फूड से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपने एक प्लांट लगाया है, आप उसको वाटर नहीं दीजिए कुछ दिनों तक, तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। तो आपको सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हर चीज की रिक्वायरमेंट पौधे की आपको फुलफिल करनी है जो आपने प्लांट लगाया है, तभी वो आगे सरवाइव करेगा। ऐसे ही एनिमल्स हैं, वो भी फूड कंज्यूम करते हैं, जिससे कि उनको जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो मिल सके। तो इवन ह्यूमंस जो है उनको भी एक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हेल्थ मेंटेन रहे और बैलेंस रहे। तो लिविंग थिंग्स की ये पहली क्वालिटी है। अब आप लिविंग थिंग्स की अलग अलग जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं। तो लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज हमारी आती है कि लिविंग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिविंग थिंग्स क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मेन क्वालिटी है कि वो अपने ही जैसे रेप्लिकेट कॉपीज को बना सकते हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। आपके पास एक पौधा है और वो रोज प्लांट है, तो आप उस रोज प्लांट से कई सारे रोज प्लांट्स बना सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आपके पास एक तुलसी का पौधा जरूर होता है अक्सर लोगों के घरों में, उसमें सीड्स आते हैं, उनको लगा दीजिए, आपके पास कई सारे प्लांट अवेलेबल हो जाएंगे। सेम का सेम खुद को बना देना, रेप्लिकेट बिल्कुल। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कैन ऑकर थ्रू सेक्सुअल और एसेक्सुअल मींस, ये आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे किस किस तरीके से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है पूरा परफॉर्म होता है। यहाँ आप अभी छोटे क्लास में है, 6 में है, और आपको सिर्फ पढ़ना यह है कि लिविंग थिंग्स की क्या क्या बेसिक क्वालिटीज हैं। तो उसमें से एक है रिप्रोडक्शन। अब ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, तो उसका लाइफ स्पान होता है 15 टू 20 मिनट्स का। मैं फ्लाई 1 डे। हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो 1 से 4 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं। रेट 2-3 ईयर्स, स्क्वायरल 8 to 9 ईयर्स, डॉग 16 to 8 ईयर से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। लॉइन की मैक्सिमम एज 25 ईयर होती है, ऑस्ट्रिच की 50। इसी तरह ह्यूमंस हैं तो उनकी एवरेज एज जो है 65 to 80 है आजकल। कुछ लोग 100 या उसके ऊपर भी सर्वाइव करते हैं। वो डिपेंड करता है वो किस तरीके का लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं। बहुत कुछ हमारे लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। जैसे टॉर्टोइजेस हैं तो वो 150 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। काफी कम उम्र के टॉर्टोइजेस जो है वो मिलते हैं। बेनियन ट्री 200 ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा जो है सरवाइव कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन जो है उसकी पावर जो है लिविंग थिंग्स में है, जिससे कि आपका जो रिप्रोडक्शन है उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आप आगे के जो सीनियर क्लासेस हैं वहां आप पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। करेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग थिंग्स की हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा कि लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ होते हैं सेल से, सेल कर से मिलकर बने होते हैं।
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा कि सेल के बाद क्या क्या बनता है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। फिर हमने सीखा कि लिविंग थिंग्स मूव कर जाते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है, लोकोमेशन होता है, वो मूवमेंट जो है परफॉर्म करते हैं। पौधे एक ही जगह रहते हैं, लेकिन पौधे भी मूवमेंट शो करते हैं। कैसे? स्टिमुलाई से। आपको पता है लाइट, सनलाइट जहां से आ रही है उधर की तरफ पौधे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट जिधर से उनकी पूरी होती है उधर ग्रोथ कर लेते हैं। और आपने ये मिमोसा प्लांट जैसे मैंने यहाँ शो किया है, टच मी नॉट प्लांट, इसको आप छूइए क्योंकि इसकी पत्तियां खुद ब खुद अपने आप बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो आप टच कर रहे हैं वो स्टिमुलाई है, और ये जो इसमें परफॉर्म कर रहा है एक्शन, ये उसका रिएक्शन हो रहा है। तो लिविंग थिंग्स जो है वो रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पे। पौधे इस तरीके से शो करते हैं, जबकि जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे मैं और आप हैं वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जा सकते हैं। पौधों में मूवमेंट दूसरी तरीके का होता है। ऐसे ही जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर आप कोई गर्म चीज छू लें, आपका हाथ तुरंत हट जाता है। और अगर आप कोई पेन आपको चुभोए, तब भी आप अपना हाथ मूव कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, तो अगर कोई चेंज आ रहा है एनवायरमेंट में, कोई चेंज हो रहा है और उसकी वजह से कोई मूवमेंट आ रहा है, तो वो हमारा रिस्पॉन्ड होता है, और जो चेंज है वो स्टिमुलाई है। तो जो लिविंग थिंग्स है वो कैपेबल है रिस्पॉन्ड करने के। अलग अलग जो स्टिमुलाई है एनवायरमेंट में, ये आप कैन जो डिटेक्ट कर सकते हैं आप चेंजेस, और रिएक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, वेदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ फूड और अवे फ्रॉम डेंजर। जैसे प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट की तरफ ग्रोथ करके, और एनिमल्स जो हैं वो उनमें स्पेशलाइज्ड सेंसेस होते हैं, साइट, हियरिंग एंड स्मेल। डॉग्स के बारे में कितना ज्यादा, डॉग्स को इसीलिए जो है फाइंड आउट करने के लिए क्रिमिनल्स को भी रखा जाता है, क्योंकि उनमें स्पेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, नेविगेट कर लेते हैं वो। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है वो भी डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड कर लेते हैं केमिकल सिग्नल्स जो एनवायरमेंट होते हैं उनको। तो इसी तरीके से अलग अलग क्वालिटीज लिविंग थिंग्स की मैंने आपको पढ़ाई है, कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, उनके अंदर पूरा रिस्पायरी सिस्टम पाया जाता है। और लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन होता है। हमको पता है कि आप जो खाना खाते हैं पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से हमारा जो फूड सिस्टम है वो वर्क करता है, किस तरीके से खाना आपके जो सेल्स हैं वो लेते हैं, और फिर किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। तो यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऐसे पौधे हैं, पौधों में भी पत्तियां आपने देखा होगा येलोइश हो जाती हैं और फिर वो अपने आप गिर जाती हैं, वो उनका एक्सक्रीशन सिस्टम है, और वो इसी तरीके से एक्सक्रीट करते हैं। गम्स, रेसिन्स, लैटेक्स, ये सभी सीक्रीशन है। प्लांट्स जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो अपने सीक्रेट कर देते हैं, और इसी तरह बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, उनमें भी जो आपका एक्सक्रीशन है वो होता है। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ये भी मैंने आपको बढ़ा दिया, और उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, और लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं इस चैप्टर में जो आपको पढ़नी थी, और ये आपको सारी की सारी अब क्लियर हो गई। वायरसेस एंटिटीज हैं लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि वायरसेस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं। अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में कितना ज्यादा समझा था, देखा और पढ़ा भी था, और आसपास कितना डर था उसको लेके। तो वायरसेस क्या है, ये अपने आप में एक नॉन लिविंग होते हैं जब तक इन्हें होस्ट नहीं मिल जाता। यानी कि इनको किसकी जरूरत पड़ती है, एक एंटिटी की जरूरत पड़ती है। ये viruses are facilitating entities that blur in the line between living and non-living things। ये living और non-living के बीच की कड़ी है। टेक्निकली आप इनको अलाइव नहीं कह सकते, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस अपने आप नहीं कर सकते हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं बिना होस्ट सेल के भी नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट क्या होता है इनके लिए, होस्ट सेल। इसीलिए आपसे कहा जा रहा था कि 2 फुट की दूरी बना के रखिए, मास्क इस्तेमाल कीजिए, जिससे अगर कोई और इन्फेक्टेड है तो उससे वायरसेस आप में ना आए, वो आपको होस्ट ना बना ले। एक बार अगर उन्होंने आपको होस्ट बना लिया तो फिर बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं ये, और होस्ट को जो है कितने सारे लोगों की डेथ हुई, उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो वायरसेस डू हैव द जेनेटिक मटेरियल एंड इवॉल्व ओवर टाइम थ्रू म्यूटेशंस डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज। आपने देखा है कि ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई भी नहीं देते हैं, इतने छोटे होते हैं। इनके लिए आपको एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है।
तो इनका स्मॉल साइज है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है। वायरसेस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब इतना सब होते हुए भी अपने होस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और आप सब अवेयर हैं इस चीज से। Some viruses cause disease such as the flu or COVID-19, while others can have the beneficial to their host. कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे bacteriophages are viruses that infect bacteria and can be used as alternative to antibiotics. एक बार और हम टेबल से क्लियर कर लेते हैं डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड, एयर और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक दिन हम फूड के बगैर रह सकते हैं, पर वाटर के बगैर हम ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। और एयर तो हमें इनहेलेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो है उनको किसकी जरूरत है? फूड, एयर और वाटर। जबकि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उनका, उसके थ्रू। तो ये पूरी प्रक्रिया में वो अपना पौधे खाना बनाते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनको फूड, एयर और वाटर किसी की भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि आप पहले छोटे थे और अब देखिए तो आप उस हिसाब से ग्रो कर गए हैं। कुछ एक ईयर्स में आप और मैच्योर हो जाएंगे। तो लिविंग थिंग्स जो है उनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। आपको अगर चोट लग जाती है, जैसे अक्सर आप लोग खेलने में गिर जाते हैं, तो कुछ दिनों में देखा है आपने कि वो ठीक हो जाती है, यानी कि रिपेयरिंग की पावर होती है उनके अंदर। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। एक बार जो आपकी डॉल टूट गई तो मतलब टूट गई। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लोकोमेशन जो है वो होता है लिविंग थिंग्स के अंदर। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं अपने आप में। जबकि पौधे जो हैं वो स्टिमुलाई, यानी कि जो स्टिमुलाई होती है उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको पता है जहां से आपको सनलाइट मिल रही होगी पौधे को, उस तरफ वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जहां से उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है, उधर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो पौधों में भी मूवमेंट हो सकता है। आपने प्लांट लगाया, देखिए सनलाइट जहां से आ रही होगी वो उधर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा। तो लिविंग थिंग्स यानी कि आप और हम या फिर एनिमल्स, वो सब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पर ट्रीज भी शो करते हैं मूवमेंट, वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई से। तो लोकोमेशन होता है यहाँ। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से मूव नहीं करते हैं। आपका बैग उठ के खुद स्कूल नहीं आता है, आप उसको कंधे पे लाद कर लेकर जाते हो, 4 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर अपने क्लास में जाते हो, फिर नीचे आते हो। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से मूव नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। वो अपने जैसी रेप्लिकेट कॉपीज बना सकते हैं। आप मैच करते हैं अपनी मम्मी से या पापा से। आपने सुना होगा बहुत बार कि अरे मेरी सिस्टर तो बिल्कुल मम्मा जैसी लगती है। तो लिविंग थिंग्स खुद जैसे रेप्लिकेट कॉपीज फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी आपके पास प्लांट है, सीड है, उससे उस जैसे आप और बना सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की पावर होती है। पर नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं। तो जब आप खाना खा रहे हैं उनको किस चीज की जरूरत होती है? लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जितनी भी है, वो सब पूरी होती है किससे? फूड से। आपको एक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा खाना, जिससे आपकी सारी की सारी जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, और आपको कोई भी जो बीमारी है वो ना हो, यानी कि कोई भी डिजीज आपको ना हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए होती है। तो जब आप फूड खा रहे हैं तो उसका सारा का सारा तो एब्जॉर्ब होगा नहीं सेल्स में। रफेज जो है वो आपको बाहर निकालना है। तो रफेज जो है वो बाहर निकालने के लिए जितना भी है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो काम करेगा। रफेज से आपको छुटकारा पाएंगे। वेस्ट मटेरियल जो है वो आपको बाहर निकालना है, वही आपका क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। आप माउथ से खाना खाते हैं, इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर एनस से जो वेस्ट है वो सब बाहर निकल जाता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो इकट्ठा होता है। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स में, उसमें ऐसी कोई एक्सक्रीशन वाली चीज नहीं होती। आपको पता है, आपने पढ़ा है
कि प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, पत्तियां जो है वो येलोइश हो जाती हैं, प्लांट्स के अंदर जो उनकी लीव्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं और येलो होने के बाद अपने आप गिर जाती हैं। तो वो क्या है, उनके वेस्ट मटेरियल हैं जिसको वो अपने आप से हटा रहे हैं अपने आप अंदर से। और इसी तरीके से रेजन्स हैं और भी कई चीजें हैं जो पौधों से हमें प्राप्त होती है, लेटेक्स है, गम्स है, वो एक तरीके से उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में ये पूरा चार्ट से मैंने आपको डिफरेंस समझाया है कि लिविंग थिंग्स को फूड, एयर, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, मूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टर्मलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी चीजें नहीं होती है। कंपेरेटिवली ये चैप्टर इजी है, जो भी डिफरेंशिएशन है वो आसान है, आप पढ़ते आए हैं उनको। तो क्वेश्चन जो इसमें बनेंगे वो यही है कि लाइफ स्पान क्या होता है, एवरेज लाइफ स्पान ह्यूमंस का क्या होता है। तो मैंने आपको पूरा चार्ट से समझाया है कि लाइफ स्पान क्या है, पूरा आपकी लाइफ कब से कब तक आप सरवाइव करते हैं, और एवरेज लाइफ तो वो आपको मैंने सबकी दे रखी है। रेस्पायरेशन क्या होता है, तो एसेंशियल है हमारे लिए रेस्पायरेशन, सारे लिविंग थिंग्स जो है वो रेस्पायर करते हैं। आपको डिफरेंस पूछा जाएगा या कुछ एक चीजें देके पूछा जा सकता है, कौन सी लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है, आप लगा सकते हैं। प्रोसेस by which living things obtain energy from food, तो respiration, which part of leaf take part in exchange of gases, तो वो आपके क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। इसी तरीके से जो ग्रोथ है क्रिस्टल की वो डिफरेंट होती है, ग्रोथ ऑफ बेबी चाइल्ड किस तरीके से होती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पूरा समझाया कि सेल किस तरीके से वर्क करते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में मैटर बनाते हैं। यहाँ बॉडी फॉर्मेशन सेल्स से होता है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं जिससे उनको एनर्जी मिले। और लॉइन जो है वो एक पीपल प्लांट से डिफरेंट होता है, क्योंकि लॉइन यहाँ से वहां मूव कर सकता है, लेकिन प्लांट जो है वो पीपल का वो मूव नहीं कर सकता यहाँ से वहां। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं जो लिविंग थिंग्स की, वो सेल है। माइक्रोसिक ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर हम, तो वायरसेस होते हैं। जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स या प्लांट्स, वो एक्सक्रीट कर देते हैं वो। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि वुड क्या है, तो वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। कुछ एक लिस्ट देके आपसे पूछा जा सकता है कौन सी चीजें लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है। तो ये सब आप अब सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और आप अच्छी चीजें इससे सीख पाए हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।